हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक रंगों भरी कहानी। हम सबको ही रंग बेहद पसंद है। जब हम तरह तरह के रंग अपने आसपास देखते हैं तो हमारा मन बेहद खुश हो जाता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया, जानवर कोई भी हो, सबको ही रंग बहुत सुंदर लगते हैं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे ही भालू की कहानी जिसे रंग बेहद पसंद है। तरह तरह के रंग को देखकर भालू बेहद खुश हो जाता है। तो आज आप और मैं दोनों मिलकर भालू के साथ साथ एक इंद्रधनुषी दुनिया में चलेंगे। भालू अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा था और बोला, आज मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करना पसंद है, लेकिन आज मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो एक काम करता हूँ, घर के बाहर जाता हूँ और अपने मन पसंद रंगों को जाकर देखता हूँ। रंगों को देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। और भालू घर से बाहर चल पड़ा। भालू धीरे धीरे आगे चल रहा था कि भालू को एक दूर बड़ा और हरे रंग का पेड़ दिखाई दिया और भालू उस पेड़ के पास जा पहुंचा। पेड़ के पास जाकर भालू ने जब ऊपर देखा तो भालू को एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया और छत्ता देखते ही तो भालू बेहद खुश हो गया और बोला, वाह, आज तो मुझे बेहद बहुत सारा शहद मिल गया है। अब मैं इस शहद को खाऊंगा और मेरा मन खुश हो जाएगा। जैसे ही भालू ने ऊपर देखा, वहां से एक मधुमक्खी आई और भालू के ऊपर उड़ने लगी। भालू ऊपर देख ही रहा था कि भालू के मुंह पर बेहद सारा शहद गिरने लगा। टप टप टप। जब इतना सारा शहद भालू के ऊपर गिरा, भालू ने अपना सर हिलाया क्योंकि बहुत सारा शहद गिर गया था। लेकिन भालू ने देखा कि उसका पूरा मुंह पीले रंग का हो गया है और भालू चिल्लाया, अरे मेरे कान तो हो गए हैं पीले। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब भालू खुश भी था और थोड़ा डरा हुआ भी, क्योंकि भालू के ऊपर एक मधुमक्खी मंडरा रही थी। भालू मधुमक्खी से डरकर धीरे धीरे भागने की कोशिश करने लगा और भागते भागते भालू कीचड़ में जा फिसला और उसे बेहद दर्द हुआ। भालू धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा और धीरे से जाकर बैठा। जैसे ही भालू बैठा और उसने अपने आप को देखा, भालू बोला, अरे वाह, मेरा पेट तो भूरे रंग का हो गया है। मैं तो बेहद ही सुंदर लग रहा हूँ। अब मैं और रंग ढूंढूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। चलो आगे चलता हूँ, क्या पता कुछ खाने को ही मिल जाए। भालू आगे चलने लगा और दूर जाकर भालू को बहुत सारे तरबूज दिखाई देने लगे। वह आगे आगे गया और भालू ने तरबूज खाने शुरू करे। इतने सारे तरबूज खाते खाते भालू का पेट भर गया था और अब वह आराम करना चाहता था। लेकिन भालू को यह पता ही नहीं था कि पूरा भालू का मुंह लाल रंग का हो गया है। वे अपने लाल मुंह के साथ आराम करने लगा। अब भालू को और रंग भी तो ढूंढने थे, तो और रंग ढूंढने की तलाश में भालू आगे आगे चलने लगा। अब आगे जाने के लिए भालू को बेहद सारे फूल और पत्तों को पार करना था। तो भालू ने अपने हाथ से धीरे धीरे फूल और पत्ते हटाए ताकि कोई भी फूल या पत्ता खराब ना हो। जैसे ही भालू ने पूरा रास्ते को पार किया, भालू बेहद खुश हुआ और खुशी से चिल्लाया, मैंने पूरा रास्ता पार कर लिया है। अब मैं और रंग ढूंढूंगा।
जैसे ही भालू ने कहा और अपने हाथ देखे, भालू चिल्लाया, मेरे हाथ तो नीले रंग के हो गए हैं। अरे वाह, मुझे तो बेहद ही मजा आ रहा है। मैं तो भूरा, पीला, लाल और नीले रंग का हो गया हूँ। अब मुझे थोड़ा आराम करना है। एक काम करता हूँ, यहीं लेट जाता हूँ। आराम करने के लिए भालू वहीं बड़े से घास के मैदान पर लेट गया और आसमान को देखने लगा। और ऐसे ही भालू को नींद आ गई। कुछ देर बाद भालू उठा और भालू ने इधर उधर देखा। भालू ने जैसे ही अपनी पीठ देखी, वह चिल्लाया, ये क्या? मेरी पीठ तो पूरी हरे रंग की हो गई है। मजा आ गया, मैं तो रंग बिरंगा होता जा रहा हूँ। चलो कोई और रंग ढूंढता हूँ। जैसे जैसे भालू आगे बढ़ रहा था, भालू को दूर एक आदमी दिखाई दिया जो दीवार पर रंग रंग रहा है। उन रंगों को देखने भालू आगे बढ़ा और ध्यान से दीवार के रंगों को देखने लगा। लेकिन भालू ऊपर ऊपर देख रहा था कि नीचे नहीं, और भालू का पैर जाकर रंग की बाल्टी में चला गया और भालू के दोनों पैर रंगीन हो गए। और भालू चिल्लाया, मेरे पैर तो हो गए हैं गुलाबी। वाह, मजा आ गया। भालू अब हो गया था पूरा रंगीन और वह खुशी से नाचने लगा। भालू को ध्यान ही नहीं था कि वह मधुमक्खी अभी भी भालू के साथ ही है। लेकिन अब मधुमक्खी को भालू पहचान में ही नहीं आ रहा था, तो मधुमक्खी भालू को डंक मारने लगी और घबराकर भालू तेजी से भागने लगा और ध्यान ही नहीं दे पाया कि नीचे बेहद बड़े बड़े पत्थर हैं। और भागते भागते भालू जाकर टकराया पत्थर से और धड़ाम एक बड़ी सी बाल्टी में जाकर गिरा, जिस बाल्टी में था बेहद सारा पानी। भालू बाल्टी से धीरे धीरे बाहर आया और अपने आप को देखते ही चिल्लाया, ये क्या? मेरे सारे रंग कहाँ गए? इतने सारे रंग थे मेरे शरीर पर, मेरे सारे ही रंग उतर गए। कोई बताओ मेरे सारे रंग कहाँ गए? ये थी हमारे सफेद भालू की रंग बिरंगी कहानी। चलिए अब आप अपने आसपास तरह तरह के रंग ढूंढिए, जैसे भालू ने तरह तरह के रंग ढूंढे, बिल्कुल वैसे ही। बाय बाय।